क्या देख रहे हो? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? Yeah, boy. इलेक्शन का रिजल्ट क्यों नहीं आया? तुमसे ना हो पाएगा। धांधली हो रही है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। क्या ये खुला तजाद नहीं? मेरे और आपके जैसे मासूम लोगों के वोट जाया हो गए। No, God, please, no, no, no. नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वोट जरूर डालें। क्यों कहा था वो अब आप देख रहे हैं। क्योंकि भाई उनको धांधली करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इतने ज्यादा वोटर्स थे, इतने ज्यादा वोट थे कि अब उनको समझ नहीं आ रहा अब हम इसमें धांधली करें कैसे। बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं बेचारे। लेकिन आप और मैं और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि इतनी देर क्यों लग रही है। क्या मेरे और आपके अब बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़े ना पड़े, एक बात का तो सुकून रहेगा कि ना आपने अपना वोट ज़ाया किया ना मैंने अपना वोट ज़ाया किया। हम निकले, हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, हमने अपने मैंडेट को सपोर्ट किया, हमने अपने रेलिवेंट कैंडिडेट को वोट डाला। अब जो भी धांधली होगी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये मामला हमने अल्लाह की सपोर्ट कर दिया है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हमने एक महज़ब कौम, महज़ब शहरी होने का फ़र्ज़ अदा किया है वोट डालकर। और अगर आपको या मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा वोट डालने का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो मुझे भी पता था और ये आपको भी पता था कि जिनको जिताना चाहते हैं उनके लिए धांधली तो होगी। लेकिन क्या आपको अगर कि धांधली होगी और आप फिर भी वोट डालने जा रहे हैं, तो आप और मैं यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा अपने लीडर के लिए निकले हैं। क्या मैं और आप नहीं जानते कि ये जो जीत रहे हैं ये कैसे जीत रहे हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये उन्हीं के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है। देखें, सियासतदान होने के लिए बेशरम होना बहुत ज़रूरी है, चोर होने के लिए बेज़मीर होना बहुत ज़रूरी है। जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, कत्ल करते हैं, उनके ज़मीर नहीं होते, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है। ये बात आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। फ़र्क तो आपको और मुझे पड़ेगा, ये तो हमें जिनको फ़र्क पड़ेगा। इन बेगैरतों को, बदनस्लों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना मुझे बताने की ज़रूरत है, ना आपको पूछने की ज़रूरत है कि ये धांधली कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। हाय, अच्छा, हमको सिखा रिया है। सच बोलना भी बहुत बड़ा अज़ाब है। एक बंदा जेल में बंद होके इनके लिए कितना बड़ा अज़ाब है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सोचो अगर वो इस वक्त बाहर होता तो ये धांधली के साथ क्या करता हो। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बेशक इलेक्शन का रिजल्ट मेरे और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आने वाला, अब तक तो हमें यकीन हो जाना चाहिए था। लेकिन हम मुतमईन है कि हमने अपना फर्ज अदा किया। लेकिन अब मेरा बोलने का भी दिल नहीं कर रहा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और मैं जानती हूँ कि जिसने वोट इमरान खान के बंद करो हाथ जोड़ के मैं लिए डाला है, इस वक्त उसका बोलने का दिल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम शदीद गम गुस्से की हालत में ज़रूर हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्यारी समझ गई। और जो शख्स अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हार के बैठ जाता है और सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ये चीज़ का यकीन ज़रूर रखता है कि वो अल्लाह की ज़ात ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सब देख रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ में है। Yeah, boy. एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और वो ज़रूर इंसाफ करेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आखिर 1947 से हम मुश्किल वक्त ही तो देख रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वैसे हिस्ट्री झूठ नहीं कहती। 1971 में नहीं बोलना चाहिए था मुझे, चले समझदार तो आप भी हैं। देखिए, पहले हम सोचते थे कि चोरी और डाका सिर्फ वो होता है जो आपके घर में या आपकी गाड़ी में या आपसे कोई आपकी वैल्यूएबल्स छीन लेता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मोबाइल तो ये चोरी हो गई या आपका पैसा लूट लिया। लेकिन बड़े होने का असल नुकसान तो ये हो रहा है कि हमें असल में पता चल रहा है कि डाका होता क्या है। वो डाका जो इस वक्त आवाम के वोट्स के ऊपर डाला जा रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो डाका जो मेरे और आपके वोटों पे डाला जा रहा है। क्योंकि ना आपने
इन चोर डाकुओं को सपोर्ट किया है, ना मैंने इन चोर डाकुओं को सपोर्ट किया है। फिर भी मेरा मानना यह है कि जो भी है भाई, खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के लिए कुछ कर लो यार। रुको जरा, सबर करो। इस मुल्क की यूथ इस तरह बैठ के थक गई है बस अब। जालिम में से मत बने, जुल्म ना करें, इंसाफ करें। मुझे तो समझ ये नहीं आता कि ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और फिर जुल्म करने लग जाते हैं। क्या इनको अपना मरना याद नहीं रहता? नहीं। या ये पागल हैं? किसी का ज़मीर इतना ज़्यादा मुर्दा कैसे हो सकता है? वैसे सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 कसम से इन इलेक्शनों की भी अक्कासी कर रहा है और इन लीडरों की भी अक्कासी कर रहा है कि ये रियलिटी में क्या है। वैसे इनके लीडर नहीं, कीदड़ हैं और हमारा लीडर है जो जेल में बैठ के भी इनका हाल बुरा कर दिया उसने, जेल में बैठ के भी। Yeah, boy. मज़ा आ रहा है। अजान हो रही है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मैंडेट को चोरी होने से बचा ले, हमारे वोटों को चोरी होने से बचा ले, हमारे मुल्क को चोरी होने से बचा ले। पहले ही हम लुटे बर्बाद हुए हुए लोग हैं यार। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आदमी हैं घर के, वो नून लीग को वोट क्यों डालते हैं यार? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है यार। कसम से बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता इनको। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब क्या कहूँ मैं इनको यार, शर्म ही नहीं आती है इनको। यहाँ तक कि अपने मुंह से मानते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं ये सारे, तो फिर क्यों उनको वोट डाल रहे हो यार? अपने घर में ऐसे लोग हों तो बंदा बाहर किसी को क्या बोले? खान साहब जवानों को तो शऊर दे गए, लेकिन ये जो बूढ़े अफराद हैं इनको कौन शऊर देगा? कौन शऊर देगा इनको? आज के लिए इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। अल्लाह से दुआ है कि हम लोग एक अच्छा मुस्तकबिल देख सकें, एक ऐसा पाकिस्तान देख सकें जिसकी हमने पता नहीं कब से ख्वाहिश की हुई है। हो रहा था ऐसा, हो रहा था ऐसा। हमारी इज़्ज़त भी हो रही थी, हमारे मुल्क की दुनिया भर में इज़्ज़त हो रही थी, लेकिन अब ख़त्म हो गया सब कुछ। बहुत अफसोस, बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।